हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए ध्यान से, आज हम लोग लेके आए परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। जो कल हमने परसेंटेज शुरू किया था उसके आगे की क्लास है आज की। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि परसेंटेज में जो बेसिक चीजें हैं, जो जीरो लेवल से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैं एकदम उन सभी बच्चों के लिए लेके चल रहा हूं क्लास जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ में, जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना, उनके लिए भी, और जिनको आता है उनके लिए भी आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग भी सीख रहे हैं वो ध्यान दें। आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे बनता है, किसी चीज का क्या होता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जो लोग भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें आप लोग, और जल्दी से शेयर कर दें। अभी क्लास शुरू होती है आप शेयर कर दिया करिए क्लास, ताकि बीच में आपको शेयर ना करना पड़े और आपको मैं कहूं भी ना कि शेयर करना है। ठीक है भाई, चलो। और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91। वहां से आप जाके हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए ब्लॉग देख सकते हैं, आप हर तरह की तैयारी वहां पे जाके कर सकते हैं। स्टडी 91 प्ले स्टोर पे जाएंगे, टाइप करेंगे स्टडी 91 तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह की चीजें अवेलेबल है आपको, और फ्री ही अवेलेबल है, पैसे नहीं है। ठीक है भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज के लिए एकदम नए कॉन्सेप्ट से नया तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो कैसे कैसे क्या करना है, हर तरह की बात यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज कल हमने सीखा था कि कैसे फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। जो लोग ने नहीं देखी कल की क्लास, वो परसेंटेज की पहली क्लास जरूर देखें, उसमें भी बेसिक आपको सिखाया गया है। और एडवांस फ्रैक्शन भी सिखाई गई है कि कैसे परसेंटेज के एडवांस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। इसको हमने कल सीखा था। आज आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं उस सफर में परसेंटेज के, जो कि बहुत ही शानदार सा सफर होने वाला है भाई। क्वेश्चन भी आएगा, पर पहले थियरी पार्ट को थोड़ा कंप्लीट कर लें, बेसिकली थोड़ा मजबूत हो जाए, परसेंटेज को एकदम अपने अंदर रगों में दौड़ा लें भाई, खून की तरह, है ना भाई एकदम। तब जाके मजा आएगा और क्वेश्चन करने में फिर और भी ज्यादा आनंद आपको लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि हमेशा आपके रिजल्ट आते हैं, 10th 12th के हमेशा रिजल्ट आते रहते हैं, ग्रेजुएशन के रिजल्ट आते रहते हैं। तो हमें कभी कभी मार्क्स पता होता है बट परसेंटेज नहीं पता होता कि कितना परसेंटेज। जैसे मान लो 10th का रिजल्ट इस साल जिनका आया होगा उनका कुछ मार्क्स होगा, उनका कुछ, लेकिन वो अब परसेंटेज तो 10th के रिजल्ट में लिख के आता नहीं, अब तो ग्रेड अप लिख के आता है, ग्रेड आपने कितना पाया है, तो उस कैसे हम काउंट करें कि हमको कितना परसेंट मिला है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा सिखाने वाला हूं। तो जरा देखो, ये कॉन्सेप्ट हमारा एक कहता है कि जैसे सपोज करिए, सॉरी यहां से ध्यान दीजिए, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, ए बी का कितना प्रतिशत है ये हमें सीखना है आज। ए बी का कितना परसेंट है, मतलब B is what percent of A, B is what percent of A, ये हमें आज सीखना है। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यारी सी चीज आज सीखने जा रहे हैं, जिससे आप अपने मार्क्स या कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी चीज जहां पे आपको प्रतिशत में ज्ञात करना होता है उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बेसिक है बहुत। ठीक है भाई, ए बी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि ए बी का कितना परसेंट है मेरे दोस्त, तो आपको बस यही करना है, ए बटे बी गुणे में 100। ठीक है भाई, क्या करना है, a बटे बी गुणे में 100। सिर्फ यही काम आप कर देंगे तो आप आसानी से परसेंटेज निकाल लेंगे कि a b का कितना परसेंट है। अब कौन नीचे कौन ऊपर, भाई एक इसकी बात यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है हमारा का नाम का, ये जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा नीचे होगा। b के साथ लगा है तो b नीचे होगा। अभी एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसको समझो। a b का कितना परसेंट है, अगर ये आपसे किसी ने पूछा तो जिसके साथ का लगा है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर में आएगा। या फिर जिसके साथ, यहां पे देखिए b इज व्हाट पर, ए बी का कितना परसेंट है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। देखो ध्यान से, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b होगा, है ना भाई, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, है ना भाई। अब जिसके साथ ऑफ लगा है, जिसके साथ ऑफ लगा है वो हमेशा नीचे होगा, जिसके साथ ऑफ लगा है वो हमेशा नीचे होगा। अब जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें कि किस तरह का कौन सा एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी ने आपसे पूछ दिया, या कोई भी आपसे, अगर मान लो कोई भी आपसे पूछता है कि 15 जो है 60 का कितना परसेंट है ना भाई, 15 जो है 60 का कितना परसेंट है, 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60,
मान लो किसी ने पूछा 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, मतलब 15 जो है 60 का कितना परसेंट है, ये आपसे किसी ने पूछ दिया। देखो बहुत ही शानदार तरीके से आप बता सकते हो। मैंने क्या आपको समझाया, मैंने बताया मेरे दोस्त कि जिसके साथ का लगा हुआ है वो कहां आने वाला है, वो नीचे आएगा। जिसके साथ का लगा है वो नीचे आएगा, यानी 60 को हम लिखेंगे नीचे और 15 को यहां पे लिख देंगे ऊपर और इनटू में 100 कर देंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 60 में से जो 15 है वो 60 का कितना परसेंट है। ये बहुत ही आसान तरीके का यूज करते हुए आप आसानी से बता देंगे। अब यहां से देखो कुछ नहीं करना, 15 ने इसको काट दिया 4 टाइम्स में, है ना भाई। अब 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में, यानी कि 25%। यानी आपसे किसी ने कहा कि 15 60 का कितना परसेंट है, तो आप बता देंगे 25% है। इसी तरह के आगे के कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। अब जैसे मान लो किसी का नंबर आया है भाई, सपोज करो कोई स्टूडेंट है भाई, अब उसने 10th का एग्जाम दिया, किसका 10th का एग्जाम दिया और उसके आ गए 350 नंबर, कितने में से, सपोज करो 600 में से। तो 350 600 का कितना परसेंट है, यही ना बताना है आपको। उसने पाया 350 नंबर, 350 जो है 600 का कितना प्रतिशत है ना भाई। सपोज करो कि आपने 10th में नंबर पाया है 350 नंबर, तो पूरा नंबर कितने का होता है, 600 का पेपर होता है। अगर 6 सब्जेक्ट है तो 600 का होता है। तो आपका जो नंबर है 350, से आपको नंबर तो पता है कि 350 है, लेकिन परसेंट में कितना है ये आप यहां से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। देखो 350 600 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 350 है 600 का। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, जिसके साथ का लगा होता है वो कहां होता है, तो आप कहेंगे नीचे होता है, यानी 600 नीचे आ जाएगा और गुणे में 100 कर देंगे। सिंपल सा तरीका आपने यहां से लगा लिया, ठीक है भाई। अब यहां से देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहां से ये 350 बटे में 6, यानी इसको आप भाग कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना परसेंट पाया। तो 6 25 30 हो गया और 5 6 8 48 दशमलव में 3 यानी आपने 58.33% पाया है। इस तरह से आप अपना परसेंट निकाल सकते हैं, है ना भाई। कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सपोज करो कि जैसे एसएससी सीजीएल 2020 की बात करें, एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्जाम हुआ मार्च में, जो उसका रिजल्ट आ चुका है आपको पता है। तो जैसे उसका, अब जैसे सपोज करो कि 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है भाई, 200 नंबर का पेपर होता है और आप सपोज करो पा गए हो 160 नंबर, इसका मतलब आप क्वालिफाई हो। वैसे कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की है वो 148 है, ठीक है भाई। ओबीसी की 136 है और एससी की 115 है, ठीक है भाई। तो ये 148 कट ऑफ गई है इस बार सीजीएल की, है ना। तो जैसे आपसे किसी ने कहा 2019 सीजीएल जो एग्जाम मार्च में हुआ था 2019 का, मार्च 2020 में, मार्च 2020 में जो पेपर हुआ है उसमें आप, उसकी जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की वो 148 नंबर है, ठीक है भाई। जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 136 है। चलो अब सपोज करो यहां पे मैं आपसे बात करूं कि 160 नंबर, 200 नंबर का पूरा पेपर होता है एसएससी का, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं। तो 160 जो है 200 का कितना परसेंट है, सपोज करो आपने पाया 160 नंबर, तो आपको पता तो चले कि आपने कितना परसेंट पाया है, यह आपको पता तो चले, हाँ भाई, कि आपने कितना परसेंट पाया है ये आपको पता चलना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, सर आपने सिखा दिया है हमें कि जिसके साथ का लगा होगा वो कहां जाएगा, तो वो नीचे जाएगा, यानी 200 चला गया नीचे और यहां पे 160 नंबर ऊपर और गुणे में 100, यानी कि यहां से देखो 2 0 से 2 0 कट गया और 2 ने काट दिया 80 टाइम्स में, यानी आपका आ गया 80%। मतलब आपने 80% नंबर पाया है अगर 160 नंबर अगर आपने एसएससी में लेके आया है तो, ठीक है भाई। अब सपोज करो जो कट ऑफ गई है 148, उसी की बात कर लेते हैं कि 148 200 का कितना परसेंट है ना भाई। 148 200 का कितना परसेंट है, अगर सपोज करो हम इसी की बात करें कि 148 हमारा 200 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 200 का, है ना, 200 का, यहां पे का लगा है 200 का। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जिसके साथ का लगा है वो कहां जाएगा, नीचे, यानी 200 नीचे हो गया और 148 ऊपर हो गया और इनटू में 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 ने काट दिया 7 और 4, यानी कि आपने 74% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, तब जाके आप सिर्फ पास करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्जाम जो इस बार आप देख रहे हैं। नो मतलब आपको 74% मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे।
तो मैं इसी तरह की बात आपको सिखा रहा हूं, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इसी में आगे बढ़े। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कह दिया कि इस तरह की बात अगर अच्छा ठीक है, आप अब बताओ, अब तो आप समझ गए हो ना, इस पे और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है नहीं, और जब प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे क्वेश्चन का तो और इसमें बता देंगे कि कौन कितना परसेंट है, इस तरह से आप आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो मैंने आपसे एक और चीज पूछ लिया, 600 500 का कितना प्रतिशत है। मान लो आपसे मैंने पूछ दिया 600 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। अब मुझे लगता है ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे, बहुत सारे लोगों का आंसर भी अब तक आ चुका होगा कि ये इसका कितना परसेंट है, आप अब तक बता भी चुके होंगे। क्या भाई बताओ, 600 ही तो नीचे रहेगा ना, नीचे में 600 लिख दें और ऊपर 500, सही है? हाँ नहीं, ये कैसे सही होगा? मैंने आपको क्या सिखाया, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जिसके साथ का लगा होता है वो कहां जाता है, नीचे। तो नीचे 600 नहीं होगा, नीचे क्या होगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर नीचे तो हमारा 500 होगा, 600 थोड़ी होगा। यानी नीचे हम लिखेंगे ऐसे 500, है ना भाई, और ऊपर क्या लिखेंगे 600, और गुणे में 100 लिख देंगे। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसने काट दिया 20 बार में, और 20 छक्का कितना हो गया, 20 छक्का 120, यानी कि आपका आ गया 120%, यानी 600 जो है 500 का 120% है। तो मुझे लगता है अब ये कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये पहले से आता होगा, वो पहले से सीख चुके हैं, या वो काफी अच्छे हैं पढ़ने में। मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे भाई ये भी तो देख लो, जो लोग नए हैं, जो पढ़ना शुरू किए हैं, या जिनको भी मैथ सीखनी है 0 लेवल से, उनको कौन पढ़ाएगा? जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं सब लोग तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आपसे पैसे ले लेके पढ़ा रहे हैं। कोई तो हो जो आपको पूरा मैथ पढ़ाए, तो पढ़ाने आए तो हैं, पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ने दो भाई, उनको भी पढ़ने दो कम से कम, है कि नहीं? सबको लेके चलने दें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह की बात आपने सीख लिया। अब नॉर्मल कुछ सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन टाइप के होते हैं परसेंटेज का। जैसे सपोज करो आपसे किसी ने कहा, नॉर्मल सवाल जो परसेंटेज का होता है, जैसे मान लो मैंने कहा 600 का 40% कितना होगा। मान लो मैंने आपसे पूछ दिया 600 का 40% कितना होगा। अब ये उस तरह का सवाल नहीं है कि आप इसको का के रूप में समझो कि भाई का है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप समझो जरा, 600 का 40% पूछा है ना, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का सवाल बन गया आपके लिए। देखो भाई 600 का 40% आपको बताना है, 600 का 40% आपको बताना है। अब बताओ 600 आपने लिख दिया, गुणे में 40% का मतलब 40 बटे में 100। मैंने आपको सिखाया है, बताइए सिखाया कि नहीं सिखाया? जहां पे परसेंटेज हो उसको हटाने के लिए हम बटे में 100 लिखते हैं, ये बात आपको पता है। अब यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 6 चौको 24 यानी कि 240। तो आपसे किसी ने पूछा कि 600 का 40% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 240 होगा। बात समझ में आई? तो ये सिंपल सा तरीका। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? जो फ्रैक्शन में चेंज करना आपको सिखाया है वो कब काम आएगा? वो तो अभी ना काम आएगा। अच्छा बताओ, 600 का 40% आपको निकालना है, 600 का 40% आपको निकालना है। अब देखो, अच्छा 40% का फ्रैक्शनल मान, जो लोग ने कल मेरी क्लास देखी उसको बहुत अच्छे से पता है कि 40% का फ्रैक्शनल मान 2/5 होता है ना। कल मैंने आपको सिखाया था ना, 40% माने 40 बटे 100। ये कर देंगे, 40% का अगर चेंज करना है तो 40 बटे 100, 2 से काट देंगे तो यहां से 20 से काट देंगे तो 2 बार में कट गया है। देखो यहां से 40 बटे में 100, अगर हम 20 से काटें तो 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी 2/5 इस तरह से आया था। यही हमने कल सीखा था। तो यहां पे हम डायरेक्टली फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा बताओ, 600 तो आपने लिख दिया, का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है भाई गुणा। 40% का मतलब 2/5, अभी तो आपने सीखा है ना भाई। अब 5 से काट देंगे तो 120 बार में, और 120 दूनी के 240, तो इस तरह से आपका मान आ गया 240। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू आने लगती है
तो हमें हमेशा यही तरीका यूज करना होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आपसे मैं पूछ दूं कि बता दो मुझे जरा यहां पे जैसे मुझे बता दो कि 280 का 28 सही 4/7% कितना होगा, है ना भाई। ये मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ 280 का 28 सही 4/7% कितना होगा। अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए जो कल मैंने आपको पढ़ाया था मेरे दोस्त, 28 सही 4/7%। याद करिए कल की क्लास, और 28 सही 4/7% का भिन्नात्मक मान फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, जरा सोच के बताओ। हाँ भाई, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, जरा सोच के बताओ। तो आप कहोगे 28 सही 4/7 है ना, 28 सही 4/7 को सर आपने बताया था कल 2/7। अब जिसे ये पता होगा वो तो भाई देखते ही कैलकुलेशन में कर लेगा तुरंत के तुरंत। अब जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो कल की क्लास देख के आप पता लगा सकते हैं, है ना। इसीलिए तो कल सिखाया था फ्रैक्शन। अब ये 2/7 आ गया, ठीक है भाई। जिनको ना समझ में आया वो कल की क्लास देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 2/7 आया है। अब यहां से देखो, अब आप पूरी तरह से सीख चुके हैं। 280 का मतलब गुणा, और 28 से ही 4/7% का मतलब 2/7। 7 ने काट दिया 40 बार में, और 40 दूनी के 80, यानी कि 280 का 28 से ही 4/7% जो होता है वो 80 होता है। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया? एकदम आसान सा तरीका दिख गया होगा भाई तुमको तो एकदम, कि सर 280 का 28 से 4/7% किसी ने पूछा कितना होगा, आप तुरंत बता दिए सर यही तो होगा, है ना। अब जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया, आपसे किसी ने पूछा कि बता दो 360 का 83 होल नंबर 1/3% कितना होगा। आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 360 का 83 होल नंबर 1/3% कितना होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ चुका होगा अगर कल की क्लास देखा है तो, है ना भाई। चलो, और अगर प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के, तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। पुरानी परंपरा को दोहराते रहो भाई। आप मजा बताओगे नहीं तो मजा आएगा कैसे, बताओ। मजा बताओगे नहीं तो मजा आएगा कैसे, बताते रहो जरा। अब देखो मैं इसको सिखा रहा हूं आपको एकदम मैजिक से, ट्रिक के साथ आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, 360 का 83 सही 1/3% आपको बताना है। अब देखो 360 ऐसे आपने लिख दिया, दिख रहा है सभी को, 360 आपने लिख दिया, का मतलब गुणा। अब मुझे बताना होगा क्या कि 83 सही 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा। आपको तो पता ही है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू सर 5/6 ही तो होगा। कितना होगा भाई, 5/6 ही तो होगा। याद करो कल का दिन 83 सही 1/3%। चेंज करना सिखाया था आपको, कैसे चेंज करना है। 83 3 249 50, मतलब कि 250/3, और नीचे 100 यहां लिख देंगे, 0 से 0 कट गया, है ना। अब 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, ऊपर 5 और नीचे 3 दूनी के 6, 5/6। अगर ये मान आपको याद है 5/6, तब तो भाई देखते ही आंसर बता दोगे। 6 ने काट दिया 60 बार, 6 × 5 300, आंसर आ गया आपका 300। यही तरीका है एडवांस मैथ पढ़ने का, एडवांस तरीके से परसेंटेज सीखने का। और जिसने ये सीख लिया ना भाई, एग्जाम में अब यही घूम रहा है। तो आपको ऐसी ही चीजें सीखनी होंगी, मेहनत करना होगा आपको, तब जाके सीखोगे। अब 83 सही 1/3%, ऐसा नहीं कि मुझे एक दिन मैंने पढ़ लिया और मुझे याद हो गया, नहीं। कितनी बार मैंने लिखा है इसको, कितनी बार मैंने देखा है, तब जाके वो दिमाग में बैठा है कि 83 होल नंबर 1/3% इक्वल्स टू 5/6 होता है। आपको भी याद हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। मेहनत करोगे तब जाके काम बनेगा ना। आपको पता है मेहनत से ही सब काम होता है, तो मेहनत बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये बेसिक सा चीज मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम। अब जैसे मान लो आपने परीक्षा दिया, और सपोज करो कि 500 नंबर का पेपर हुआ, और 500 में आपको पता है कि आपको जो नंबर मिला है वो 63% मिला है। आपसे किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा 12th का रिजल्ट आया है जो कि 63% है। तो अब आपसे किसी ने कह दिया कि आपका 63% है,
और आपको पता है कि आपने 5 पेपर दिया था इंटर में यानी हाई स्कूल में, यानी 500 नंबर का पूरा पूर्णांक है। तो किसी ने कह दिया कि आपको 63 नंबर मिला है, तो भाई वो नंबर कितना मिला है मुझे ये भी तो जानना है कि वो नंबर मुझे कितना मिला है। तो उस नंबर के बारे में आप जान सकते हैं। क्या करना है, 500 का 63% आपको सिर्फ निकाल देना है। अब 500 का 63% का मतलब गुणा, और 63% तो आपको पता है ना 63/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 का 30 1 31, यानी आपने कुल मिला के 500 में से 315 नंबर गेन किया है, तब जाके आपको 63 नंबर मिला है। समझ में आ रही भाई सभी को बातें। अब जैसे मान लो हमसे किसी ने कहा कि मैंने कितना नंबर पाया है, सपोज करो मुझे पता करना है अपना नंबर, तो आपको मैं बताऊं 600 नंबर का पेपर है 10th का, सपोज करो मुझे बताना हो कि मैंने कितना नंबर पाया है। मैं आज आपको अपना 10th का नंबर बता देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने पाया था 600 नंबर का पेपर था और मैंने पाया था 48%। हाँ भाई बहुत ही कम परसेंट मिला था हमें, है ना। 10th में तो बहुत ही कम परसेंट मिला था। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया ना कि कोई था ऐसा जहां मुझे 48 मिल गया और सामने वाले को जस्ट इसका उल्टा मिल गया 84%, सिर्फ उल्टा हो गया भाई। हाँ, जिनकी चक्कर में मुझे 48 मिला भाई उनका 84 आया, बस उलट गया नंबर, बाकी दो सब चीज सेम ही था। 4-8 मेरे में भी, 4-8 उनके में भी। समझ रहे हो ना आप बात को, बाकी तुम समझदारी हो। चलो, तो थोड़ा सा उसके बाद मेहनत करना शुरू किया था मैथ में, है ना भाई। 10वीं के बाद मैथ तो अच्छी थी, बाकी सब्जेक्ट का तो यहां पे मुझे 48 नंबर मिले थे। अब सपोज करो कि मैंने कहा 600 का 48% यानी गुणे में 48/100, 0 0 0 0 कट गया। 6 से गुणा करेंगे, 6 8 48, 6 चौको 24, 4 28, यानी कि भाई मुझे 288 नंबर मिले थे। कितने में से? 600 में से 288 नंबर मिले थे, और इतने ही नंबर मुझे 10th के एग्जाम में मिले थे 600 में से। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह से आप अपने भी नंबर निकाल सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं, या आप ये भी निकाल सकते हैं अगर आपको नंबर पता हो तो आपने कितना परसेंटेज गेन किया है। ये सारी बातें आप निकाल सकते हैं, है ना। और जब जागो तभी सवेरा, कोई जरूरी नहीं कि आज ही आपकी मैथ अच्छी हो सकता है आज से पढ़ना शुरू करें तो कल अच्छी हो जाए। बात समझ में? पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब जिस दिन आपने ठान लिया ना कि ये काम करना है, उस दिन से वो काम होना शुरू हो जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। ठीक है भाई, तो याद रखना इस बात को, है ना। चलो, अब इस तरह की बातें अब आप पूरी तरह से सीख गए कि परसेंटेज कैसे चेंज होता है और परसेंटेज में क्या होता है। अब सपोज करो कि किसी ने आपसे कह दिया कि बताओ सर 100 का 12 होल नंबर 1/2% कितना है। आपसे किसी ने कह दिया कि बताओ 100 का 12 होल नंबर 1/2% कितना है। तो अब आप कहोगे, यहां से देखो, अब आप क्या कहोगे, 100 का मतलब गुणा, और 12 होल नंबर 1/2%, याद करो वो कल वाली क्लास। क्या होगा 12 होल नंबर 1/2% का? तो आप बोलोगे सर 1/8 ही तो होगा, है ना। अब बस इसमें 8 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 12.5। ये आ गया 100 का 12 होल नंबर 1/2% 12.5 ही होगा। अरे 100 का 12.5% 12.5 ही होगा ना, क्योंकि 100 ही तो बेस है और परसेंटेज तो 100 ही के बेस पे घूमता है भाई, है ना। तो इस तरह की बात भी आप सीख गए। अब आप इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो मुझे लगता है आप लगा लेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज की बेसिक क्लास चल रही है। आपको थियरी सिखाया जा रहा है, आपको परसेंटेज में मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि आप मजबूत हो जाए परसेंटेज में और कुछ अच्छी चीजें सीखें, ताकि परसेंटेज को जड़ से निकालें। केवल परसेंटेज चैप्टर नहीं होगा आपके लिए, परसेंटेज हर एक चैप्टर में आता है। प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, रेशियो, प्रपोर्शन, एग्रीगेशन, हर जगह आपको आएगा परसेंटेज भाई। बहुत सारे चैप्टर है जहां पे आपको परसेंटेज का गेम खेलना होता है, तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और भी चीजें इसमें सीखते हैं कि कैसे क्या होता है। और जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं भाई, कि थोड़ा सा आप परसेंटेज की एक और चीज सीखो। जैसे मान लो कि 20% कहीं पे लिखा हुआ है ना, 20% कहीं पे लिखा हुआ है। 20% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/5 आएगा। कैसे? 20/100, इसका मतलब 1/5, ये आ गया। अब इसमें जो होता है ना भाई, अब थोड़ा सा इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट वाली बात दिमाग में आ रही है, वही मैं आपको बता रहा हूं। इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट यानी वृद्धि और कमी, थोड़ा सा इसको समझ लो आज कि क्या होता है। बाकी डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से।
ये देखो, ये जो 5 है ना, ये ओरिजिनल मान होता है, यानी कि जो ये मान है यही है सब कुछ, इसको कहते हैं ओरिजिनल मान। और ये जो ऊपर 1 दिख रहा है ना मेरे दोस्त, ये वाला जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 जो हमारा होता है वो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। 1 जो होता है या तो वो वृद्धि होती है या तो वो कमी होती है। किसी भी फ्रैक्शन में आप देख लो, चाहे कोई भी हो, आपके लिए मैं बताऊं, चाहे किसी भी तरह की कोई भी बात हो, उसमें अगर आप देखोगे, जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा है 12 होल नंबर 1/2%, ऐसा लिखा हुआ है ना भाई, ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ इसको चेंज करोगे तो 1/8 आएगा। जो ये नीचे वाला मान होगा इसको कहते हैं मूल मान, यानी कि ओरिजिनल मान। जो नीचे वाला मान होगा उसको हमेशा जिंदगी में परसेंटेज के किसी भी चैप्टर में वो हमेशा बेस वैल्यू होती है, मूल मान होती है, ओरिजिनल मान होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होती है। ये सारे इसी के नाम है, एक ही चीज है जिसके बहुत सारे नाम है ना भाई। फ्रैक्शन की ये कहानी है। और सुनो, उसके बाद अगर बात करें कि ये 1 क्या है, तो 1 अगर यहां पे इंक्रीजमेंट दिखाया गया है कि हां किसी वस्तु का दाम बढ़ गया है, 12 होल नंबर 1/2% बढ़ गया है, तो यानी 1 आपकी वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और अगर कमी है तो 1 की आपकी कमी हो जाएगी। यानी मूल मान आपका अगर 8 है और 1 की अगर वृद्धि हो गई तो फाइनल वैल्यू 9 हो जाएगी। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे स्टडी भी करेंगे और इसको डीपली समझेंगे भी अपनी नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आ रही है? आज मैंने आपको परसेंटेज में क्या सिखाया? बेसिक चीज सिखाई जो बेसिकली आपको परसेंटेज में मजबूत बनाती है। कल हम क्या सीखेंगे? यही टॉपिक सीखेंगे, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के बारे में, कि कैसे कोई वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है और कैसे कोई वैल्यू डिक्रीज होती है इन परसेंटेज, और कैसे इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट परसेंटेज निकाला जाता है। सबसे पहले आप मजबूत रहेंगे परसेंटेज में, तब जाके कुछ सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, बहुत इजी लेवल का सर पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 0 लेवल से लेके चल रहा हूं मैं, तो पहले दिन से बोल रहा हूं सभी को सीखना है। और भाई पूरी मैथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको खत्म कर दिया, नहीं, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक चीज सीखना है और अच्छे से सीखना है, डीप में जाके सीखना है। एक बार पढ़ लो, 5 बार नहीं पढ़ा जाता है, एक ही बार पढ़ा जाता है जिंदगी में, बाकी बार रिवीजन होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आप हमसे पढ़े, एक बार कहीं और पढ़े, एक बार तीसरे जगह कहीं भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि तुम्हें भी एहसास हो कि तुमने पढ़ा है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो आज की क्लास आपको बस यहीं पे मैं फिनिश करता हूं, बाकी कल लेके आऊंगा आपके लिए इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की क्लास, ठीक है? तो अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे लिखिए स्टडी 91, बस जाना है आपको प्ले स्टोर पे और लिखना है स्टडी 91। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में आपको बहुत अच्छे ब्लॉग, जीएस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, हर सब्जेक्ट के आपके अच्छे अच्छे ब्लॉग, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेंगे वहां पे। बात समझ में आ रही है ना? तो जरूर से जरूर डाउनलोड करें सभी लोग, ठीक है? मैं होप करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। किसी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, जय हिंद।